जी, जैसा कि आप सबने बोर्ड तो देख ही लिया होगा। क्या बात लिखी है? बड़ी खुशी। आज का जो उन्वान, जो टॉपिक है वो यही है। इसको आप बड़ी खुशी कह सकते हैं। ये पीछे जो बहनें बैठी हैं लास्ट में, हेलो, काइंडली जरा इधर ध्यान कीजिएगा, अभी बच्चों की तरफ नहीं, खुदा का कलाम है। इसको आप बड़ी खुशी भी कह सकते हैं, बड़ी ईद भी कह सकते हैं, हकीकी खुशी भी कह सकते हैं, हकीकी ईद भी कह सकते हैं। हालेलुया। खुदा का खूबसूरत कलाम, जिसे तकरीबन काफी टाइम, आई थिंक जब से आप लोगों ने जन्म लिया, सुनते आ रहे हैं। कुछ की जिंदगी जो है वो 12 साल में बदली है, कुछ की 18 साल में बदली है, कुछ को 20 साल लग गए, कुछ को 30 साल लग गए, कुछ को 40 लग गए, कुछ को 50 लग गए। लेकिन इस सारे दौरानिया में, इन सारी बातों में, इन सारी चीजों में, जब भी क्रिसमस आता है तो हमसे बेशुमार सवालात किए जाते हैं, बेशुमार बातें पूछी जाती हैं। क्रिसमस क्या है? क्यों सेलिब्रेट करते हो? कहां से आ गया? किस तरह हो गया? और 50-50 साल तक हमारी उम्रें गुजर गई सुनते सुनते, लेकिन फिर भी वही सवाल, फिर भी वही बातें, और ना हम ठीक तरह से उनको एक्सप्लेन कर पाते हैं, ना बता पाते हैं। तो उसकी रीजन, उसकी वजह यही है कि जब कलाम होता है तो हमारा ध्यान कहीं और होता है, हमारी तवज्जो कहीं और होती है। या तो हम फिजिकली चर्च में मौजूद होते हैं लेकिन मेंटली कहीं और होते हैं, या मेंटली और फिजिकली यहां होते हैं लेकिन स्पिरिचुअली कहीं और होते हैं। इसलिए जब तक आप रूह, जान और बदन को इस जिंदा कलाम के लिए तैयार नहीं करेंगे, ऐसे ही उम्रें गुजरती जाएंगी, साल बीतते जाएंगे, क्रिसमस आते जाएंगे, न्यू ईयर आते जाएंगे, लेकिन समझ नहीं आएगी। मैंने अभी भी अर्ज की स्पेशली बहनों से कि कलाम पर ध्यान करना है। ये जो बड़ी बड़ी खुशी आप लोगों के लिए है, ये आप लोग जानते हैं कि दिसंबर स्टार्ट होता ही हम इस खुशी के लिए पुरजोश रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। हर तरह से, हर लिहाज से, हर एज का बच्चा, बड़ा, जवान, बूढ़ा, सब इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए, इस ईद को मनाने के लिए, इस हकीकत को जानने के लिए बेताब रहता है, बेचैन रहता है। और बेशुमार संडे स्कूल के बच्चे टैबलेट्स करके, ड्रामास करके वो हमें दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि किसी न किसी तरह से हमें इन बातों की समझ आ जाए, किसी न किसी तरह से हम उस कलाम को अपनी जिंदगी में रख लें। लेकिन दुख के साथ हम फिर भी अफसुर्दा ही रहते हैं। बोर्ड पर हमने खुशी का लिखा, लेकिन जिंदगियां अफसुर्दा। चेहरों पे मुस्कान, चेहरों पे खुशी, चेहरों पे शादमानी, चेहरों पे चमक, वो नजर नहीं आता।
और अजीजों, ये जो पहले 4 इतवार दिसंबर के होते हैं, ये बड़े अहम होते हैं। यूं तो हमारा हर संडे ही बहुत अहम है, और इसकी अहमियत सिर्फ फर्जंदों को पता है, बेटी और बेटियों को पता है, जो बिजनेसमैन हैं, जो जॉब पर्सन हैं, जो काम करने वाले हैं, वो इस दिन की अहमियत को नहीं समझते। वो इस दिन को नहीं समझते कि यह दिन हमारे लिए क्यों इतना अहम है। कभी आप लोगों ने गौर किया, जैसे ही दिसंबर स्टार्ट होता है, हर संडे क्रिसमस के बारे में बताया जाता है। फर्स्ट संडे जो पैगाम हुआ वो था फिक्र ना करना, किस तरह से क्रिसमस सेलिब्रेट करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है। उसमें भी आपको गाइड किया गया, बताया गया। और उसके बाद नेक्स्ट संडे भी आपको इसी चीज से आगाह किया गया। ईद और अकीदा क्या है, किस तरह से ईद सेलिब्रेट होती है, अकीदे के मुताबिक करनी है या अकीदे से हटके करनी है। और उसके बाद खुदा के खादम पास शाहिद रजा ने बड़े खूबसूरत तरीके से सिखाया, मुखलसी देने वाला। उसके बाद उसमें उन्होंने समझाई ये बात कि यह दिन हमारे लिए कितना अहम दिन है, लेकिन हम इस दिन की अहमियत को अपनी जिंदगियों में नहीं रख पा रहे। हम सिर्फ यह जानते हैं कि 25 दिसंबर जो है उसमें यीशु मसीह पैदा हुआ, खुदा का बेटा दुनिया में आया। क्यों आया मालूम नहीं, क्या करने आया मालूम नहीं, उसके आने का मकसद क्या है, उसके बताने और समझाने का मकसद क्या है, जानते नहीं। जब तक अतवार की अहमियत को नहीं समझेंगे, संडे की अहमियत को नहीं समझेंगे, तब तक ये बातें समझ में नहीं आएंगी। मेरे अजीजों, अतवार का दिन जो है ये हमारे लिए इसलिए बड़ी अहमियत का हामिल है कि हफ्ते के पहले रोज यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और ये संडे का दिन, अतवार की अहमियत हमारी जिंदगी में इसलिए है क्योंकि इसी दिन संडे को यीशु मसीह मौत और कब्र पर फतह पा गया। अतवार की अहमियत हमारे लिए इसलिए है कि इस दिन मौत फतह का लुकमा हो गई। लेकिन हम समझते हैं संडे सिर्फ पादरियों का ही है, इसलिए उन्हीं टाइम से आना है। साड़ी गैर हले ते जनाब प्रस्तुति होगी, असि आराम नाल जावांगे जो कलाम शुरू होएगा। तो कलाम में आते भी डिस्टर्बेंस, जाते भी डिस्टर्बेंस। अभी मैं बहनों को कहूं आगे हो जाओ, तो क्या डिस्टर्बेंस नहीं है? चले हो जाएं। अभी जो बहनें आ रही हैं, आप देख रही हैं, उठ जाए 1 मिनट काट ली, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, जल्दी से जल्दी से। पादरी व्हाट्सएप पे भी मैसेज करता रहा, घर घर जाकर के भी डोर टू डोर उसने समझाया तो भाई इतने बजे का टाइम है। ये भाई भी आगे हो जाए जी, जो पीछे आएंगे बैठ जाएंगे। आ जाए शाबाश। जी संडे की बात कर रहा था। संडे हमारी जिंदगी में, इतवार हमारी जिंदगी में कितना अहम है। अरे अगर आप कोई भी खुशी चाहते हो, कोई भी हकीकी ईद मनाना चाहते हो, कोई भी हकीकी खुशी मनाना चाहते हो, कोई भी बड़ी खुशी मनाना चाहते हो, तो वो यीशु मसीह में है।
अरे यीशु मसीह के बगैर कुछ नहीं है। यीशु मसीह में आपको ये बड़ी खुशी मिलेगी, ये हकीकी खुशी मिलेगी, ये अबदी खुशी मिलेगी, ये अज़ली खुशी मिलेगी। लेकिन मसीह जिंदगी में नहीं है, इसलिए हकीकी खुशी की समझ ही नहीं आती, समझ ही नहीं पाते। अरे गौर कीजिए, जो हकीकी नूर जो दुनिया में आने को था, अरे जिसके वसीला से ये कायनात जो है बनाई गई है, जिसके लिए ये सब कुछ बनाया गया है, वो दुनिया में आने को था अपने तजस्सुम के एतबार से, वो दुनिया में था खुदा होने के एतबार से। लेकिन हमें मालूम नहीं कि किस तरह वो खुदा है, किस तरह से वो मुजस्सम हुआ है। ये बड़ी बड़ी खूबसूरत बात जरा देखिएगा मेरे साथ। हम दो बयान जो है वो पढ़ेंगे, एक यूहन्ना की अंजील से और एक मत्ती की अंजील से। यूहन्ना की अंजील देखिएगा जी पहले, उसका पहला चैप्टर। तो काइंडली मोबाइल भी जरा बंद कर लो। यूहन्ना की अंजील है जी, उसका पहला चैप्टर है और उसकी 14वीं आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल, क्योंकि उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा है कि यह वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी मामूली में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। मत्ती का बयान देखिएगा, उसका पहला चैप्टर है और उसकी 18वीं आयत से। मुकद्दस मत्ती रसूल किस तरह से फरमाते हैं, लिखता है, यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जब खुदाओं ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। तो ये दो बयान जो है वो हमने पढ़े और इन दोनों में बड़ी खूबसूरत बातें हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी तरबियत के लिए, हमारी नसीहत के लिए दर्ज की गई। जब हम ये सुनते हैं कि कलाम मुजस्सम हुआ, तो अजीजों, कलाम जो मुजस्सम हुआ है, ये बातें नहीं है, ये लफ्ज नहीं है, ये हर्फ नहीं है, ये कोई मुसव्वदा नहीं है, ये कोई पुराना अहदनामा नहीं है, बल्कि जिंदगी है जो मुजस्सम हुआ
के बयान में कहता है, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। ये बड़ी खुशी है जो मुजस्सम हुई, और इसको लफ्जों में नहीं, जुमलों में नहीं, हर और पुराने अहदनामे की पेशन गोइयों के अल्फाज लेकर के अपनी जिंदगी में मत लेना भाई राशिद। इसको इस तरह से नहीं लेना, आंखें बंद करके, कान भी खुले, आंखें भी खुली, और फिर इस बात की, इस बयान की समझ आएगी। ये जो जिंदगी का कलमा जो मुजस्सम हुआ है, बोले हुए कलमे में और जिंदगी के कलमे में फर्क है। समझ दीजिएगा, बोले हुए कलमे में और जिंदगी के कलमे में फर्क है। बोला हुआ कलमा जो है ये बयान है। अगर आप यीशु की बातें ही करते रहेंगे तो ये बयान है, ये जिक्र है। लेकिन यीशु मसीह मुजस्सम कलमा, ये जिंदगी है, ये नूर है, ये खालिक है जो मुजस्सम हुआ, जो बाप में से निकला और दुनिया में आया, जो मुजस्सम हुआ। अरे ये जो मुजस्सम हुआ है ये उसकी जात का नक्श है। लफ्ज है, बोला हुआ कलाम जो है, बयान जो है, ये बातें हैं। लेकिन जिंदगी का कलमा नक्श है, उसकी जात का नक्श, उसके जलाल का परताव। समझिए इस बात को, गौर कीजिए इस बात पर। आज हम किसी और तरह इन चीजों को ले रहे हैं, किसी और तरह से इनके बारे में सोच रहे हैं, जबकि हम यूहन्ना के बयान में पढ़ते हैं, ऊपर पहली आयत में ही, पहले चैप्टर में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। बयान है वहां पर, दर्ज है वहां पर कि वो कलाम जिंदगी का कलमा खुदा है जो मुजस्सम हुआ है, जो इस दुनिया में आया। और हम जो नए अहद के खादम हैं, लफ्जों के खादम नहीं है जी, क्योंकि पौलुस रसूल लिखता है कि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। वो जिंदा रूह है, वो खुदा का कलमा है, वो मुजस्सम कलमा है, खुदा का जहर, खुदा की जात। और वो इस दुनिया में आया। और मेरे बड़े ही अच्छे भाई कह लें, जो शायरी करते हैं, जो बयान करते हैं, जो गीत गाते हैं, वो इस बात को समझ ही नहीं पाए। उन्होंने गा दिया, लिखने वालों ने लिख दिया, बयान करने वालों ने बयान कर दिया कि यीशु मसीह आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया। वो अर्श को छड़ के ते फर्श पे आ गया। बड़े ऐसे गीत, बड़ी ऐसी बातें हम सुनते रहते हैं, और यही हम लोगों को बताते हैं जब वो हमसे सवाल करते हैं, अरे वो मुजस्सम कलमा खुदा है। अभी आपने पढ़ा कि इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, अरे वो खुदा कैसा जो एक जगह हो और दूसरी जगह ना हो, जो एक जगह को छोड़ आए फिर दूसरी जगह उसकी हजूरी हो। सोचिए, गौर कीजिए। हमने
को जो है वो महदूद कर दिया। वो खुदा जो मुजस्सम कलमा है, कलमा खुदा है, जो नूर है, जो हकीकी है, जो खालिक है, जो लामहदूद है, भाई आसिफ हमने उसे महदूद कर दिया। नहीं, वो वहां से छोड़कर यहां आ गया। अरे वो हर जगह मौजूद है। हालेलुया, वो हर जगह मौजूद है। और ऐसा खुदा, हमारा खुदा जिंदा खुदा है जो हर जगह मौजूद है, वो हर जगह मौजूद है। अरे वो अपने जलाल में, जबरदस्त जलाल में, आपकी गोद में भी है और उस चरनी में भी है। अरे वो मसीह में इस जगह पर, इस चरनी में मौजूद है और जलाल में, आलमे बाला पर भी है। हालेलुया, वो जलाल में, आलमे बाला पर भी है, तो सब जगह है। अरे जब पतरस को इस बात का मुकाशिफा हुआ तो यीशु मसीह ने उसे बताया। पतरस कहता, यीशु कहता कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उससे कहा कोई यिर्मयाह, कोई एलिया, कोई यूहन्ना, कोई नबियों में से कोई। उसे कहा तुम मुझे क्या कहते हो। पतरस ने जवाब दिया, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया, वो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। पतरस को ये बात समझ में आ गई और यीशु मसीह ने कहा मुबारक है तू बरयोना, क्योंकि ये बात तुझे खून और गोश्त ने नहीं, यानी दुनिया और दीन ने नहीं, बल्कि मेरे आसमानी बाप ने जाहिर की। अरे फजल बनो, बाप बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ बताता है, बहुत बातें आया करता है। वही पतरस जो यीशु मसीह का इनकार करता है, जब रूह कुदस का नज़ूल होता है, रूह कुदस नाज़िल होता है और दलेरी से खड़ा होकर कहता है, सुना इस्राएल, तुमने जिसे मसलूब किया, खुदा ने उसे खुदावंद भी किया और मसीह भी। हालेलुया, रूह कुदस से दलेरी मिल गई। पसंद हो, ये रूह कुदस की बातें हैं और यीशु ने साथ रह करके भी उन्हें बताया कि अभी तुम्हें बहुत सी बातें जानना है, मगर अभी तुम नहीं समझ सकते, अभी तुम नहीं जान सकते, लेकिन वो जो रूह हक आएगा, जो खुदा के तय की भेद की बातें भी तुम पर क्या करेगा, हालेलुया, वो जाहिर करता है, वो यहाँ करता है, वो बताता है। अरे उसके बारे में तो क्या खूबसूरत यूहन्ना बयान देता है, कहता है इब्ने आदम जो आसमान में है। कहने वो आदम वाले के थल्ले ही आ गया। यूहन्ना जिसका बयान हमने पढ़ा, पतरस और बाकी रसूल, वो कहते वो इब्ने आदम आसमान में भी है, लेकिन असी उन्होंने हदूद कर दिता। क्यों? क्योंकि असी अपने लफ्ज़ां दे विच लाए, उन्होंने अपने जुमलियां चलाए और लिखा लफ्ज़ मार डालते। लफ्ज़ क्या करते हैं? मार डालते हैं, मगर रूह जिंदा करती है। इसलिए इन बातों को समझिएगा, इन बातों का ध्यान रखिएगा। यीशु मसीह जिसके बारे में पतरस ने कहा कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावंद भी किया और मसीह भी। अरे मसीह में वो बेटा कहलाया, मसीह में वो बेटा कहलाया, लेकिन अलूहियत में वो बेटा है। मसीह में वो बेटा कहलाया, पढ़ा ना मत्ती में, वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा, लेकिन अलूहियत में
बेटा है। और जब बात मसीह की हो तो याद रखिएगा, जब बात मसीह की हो तो मसीह खुदा है और इंसान, और जब बात बेटे की हो तो बेटा खुदा है, वो रूहियत में खुदा है। और इन बातों को जानिए। और सबसे खूबसूरत बात, जब बेटा कहा जाता है तो विरासत किसकी होती है? हेलो, विरासत मिलती कहां से है? हाँ जी, पक्की बात है भाइयों? विरासत किससे मिलती है? बाप से मिलती है। अरे जमीन पर तो उसका कोई बाप नहीं, इसलिए जमीन की कोई विरासत भी उसकी नहीं। कैसी थे जनाब सीखते रहने यीशु को आ जाओ, यीशु को कबूल कर लो, यह भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, इतने भी पहुंच जाओगे, दुबई भी। सानू काला आंदियां, पादी साहब मेरा मुंडा दुबई जा रहा है, मेरा मुंडा फलानी जगह जा रहा है, दुआ करो। हाँ जी, हम ये भी अचीव करना चाहते हैं, हम वो भी अचीव करना चाहते हैं, हम यहां से भी हासिल करना चाहते हैं, हम वहां से भी हासिल करना चाहते हैं, और जानते हैं कि विरासत जो है वो बाप से मिलती है। तो बाप किसको बनाया? फर्जंदो, बाप किसको बनाया? अरे जमीन वालों को। जमीन वाले जो हैं, आदम को देख ले, आदम के अंदर आदम को क्या मिला? खाने के लिए बीज, सब्जियां खाने के लिए, फल खाने के लिए। और फिर जब नूह का दौर देखते हैं तो वहां पर गोश्त भी खाने के लिए, मछलियां भी खाने के लिए, कीड़े मकोड़े भी खाने के लिए। अरे आदम का जो बाप है, जमीन का जो बाप है, उसके वसीला से जो विरासत आपके लिए रखी है, जो विरासत आपके लिए रखी है, जो कुछ उसका है वो सब आपका है। आदम का बाप तो गुनाह में पड़ गया, गुलामी में पड़ गया। अरे गुलामी में, गुनाह ने उस पर बादशाही करना शुरू कर दी, और उस गुलामी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, और गुनाह के सबब से मौत, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। विरासत में तो यह है। अरे जमीनी बाप की विरासत में तो यह सब कुछ है। कहां से पाओगे वो बड़ी खुशी, हकीकी खुशी, अबदी खुशी, अजली खुशी? देखा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। अरे वो खुदा का बेटा, तो विरासत कौन सी? हेलो, खुदा की। हालेलुया। और वो खुदा का बेटा, तो मिरास कौन सी? खुदा की। वो खुदा का बेटा, तो बादशाही कौन सी? आलमे वाला की। वो खुदा का बेटा, तो रास्तबाजी कौन सी? आलमे वाला की। वो खुदा का बेटा, पाकिज़गी कौन सी? आलमे वाला की। वो खुदा का बेटा, वफादारी कौन सी? आलमे वाला की। वो खुदा का बेटा, सच्चाई कौन सी? आलमे वाला की। परम फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। लेकिन हम पे जो फजल हुआ है, हमारे ऊपर जो फजल हुआ है, वो कौन सा है?
हम जिस फजल के बारे में जानते हैं वो कौन सा है? कुछ लोगों का तो नाम भी फजल होता है। कई तरह के फजल हैं, कई तरह के फजल हैं। किसी का हाल पूछ लो, वो कहता खुदा का फजल है, खुदा का बड़ा फजल है। पूछा क्या फजल है? उसने सेहत दी है, उसने तंदुरुस्ती दी है, उसने घर दिया है, गाड़ी दी है, औलाद दी है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा सेटअप है, बड़ा शुक्र है, बड़ा फजल है। उनके लिए तो बड़ी खुशी यही है, वो तो इसी फजल को लेकर के अपनी जिंदगी में चल रहे हैं। अरे जो फजल यीशु मसीह जो मामूर होकर के आया वो कहां है? तो फजल और सच्चाई से मामूर होकर के आया। अरे वो फजल कहां है हमारे पास? उस फजल के बारे में हमें मालूम ही नहीं, उस मामूली को हम जानते ही नहीं, उस सच्चाई से हम वाकिफ ही नहीं। जबकि बेटा कहता है सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो हम तो वही गुलामी वाले फजल में जी रहे हैं। अरे ये जो फजल है ये तो मूसा की मार्फत हुआ। उसने कहा तू मेरी इबादत कर तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बंद कर दूंगा, तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, तेरे मुंह में किसी के इसकात ना होगा और ना कोई बांच रहेगी। अरे औलाद की बरकत ये तो अदल में भी दे दी। जी तो औलाद नहीं, ये तो खुदा का फजल है, ये तो खुदा का फजल नहीं है। जिदे को घर नहीं ये तो खुदा का फजल नहीं, जिदे को गड्डी नहीं ये को खुदा का फजल नहीं। हम तो उस फजल को लेकर के चल रहे हैं जो लफ्जों में दिया गया, जो जुमलों में दिया गया, जो पत्थर की तख्तियों पर लिखा गया। इस फजल पर गौर करो जिससे वो मामूर होकर के आया और जिससे बाप के इकलौते बेटे का जलाल जाहिर हुआ। उस फजल पर गौर करो, उस फजल पर ध्यान करो। अरे फजल, उस फजल में वो तख्त का वारिस है, उस फजल में वो आसमान की बादशाही का वारिस है, उस फजल में वो आसमानी सच्चाई का वारिस है, उस फजल में वो रूह कुदस से मामूर है। अरे सोचिए, रूह कुदस से मामूर जब होती हैं जिंदगियां तो क्या कुछ मिलता है। उससे कहा कि पहले उसकी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करो। तो ये चीजें जिनको हम फजल समझ बैठे ये तुम्हें मिल जाए। क्यों? मत्ती में बयान है कि खुदा बाप जो है वो जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं, ये कब हमें मिलनी है, कैसे हमें मिलनी है। अरे उसके लिए तो सितारा चमका है, वो तो नूर है, वो तो नूर, जलाल, जलाल से मुलव्वस, वो जलाल लेकर के आया उस फजल, वो नूर लेकर के आया उस फजल, उससे मामूर करने के लिए, उससे लबरेज करने के लिए। क्या खूबसूरत बयान हमने पढ़ा कि देखो एक कवारी हामला होगी और उसके बेटा होगा और उसका नाम, हाँ जी एक आवाज आइए सही बोलो, उसका नाम अली भी यस्सू देड़े है, उसका नाम इमानुएल। इतना लंबा बयान था मत्ती का, मैंने पढ़ा, मुझे याद है लो। उसका नाम क्या रखेंगे? इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। अच्छा हम ताड़ियां तो बड़े जोश नाल मारियां ने, हुण साथ नूं भी समझना।
अमैनुअल को भी समझना। अमैनुअल जो है ये नबूवती नाम है। इसके लिए दो वर्ड जो है वो यूज किए गए। एक क्लोस है, इसका मतलब है रूबरू होके साथ होना। एक मैथ होम्योथेस, इसका मतलब है अंदर होके साथ होना। अरे हमारे लिए जब गवारी हामला हुई, जिससे बेटा हुआ, उसका नाम एमैनुअल यानी मैथ यानी रच बस जाना, अंदर होके साथ होना। ते असी किहड़ा साथ लैके फिर रहे हैं? ओही लफ्जां वाला, ओही लफ्जां वाला। देख, जिस तरह मैं मूसा के साथ था, तेरे साथ भी रहूंगा। जिस जगह तेरे पांव का तलवा टिकेगा, वो मैं जगह तुझे दे दूंगा। जिस काम को तू हाथ लगाएगा, उसे मैं बरकत दे दूंगा। हम तो उस साथ को लेकर के चल रहे हैं, हम तो उसी साथ में जी रहे हैं। अरे ये साथ जो है ये मूसा की मार्फत दिया गया, ये इस्राएलियों के लिए था, यहूदियों के लिए था। दाऊद कहता है मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। क्या कहता है? मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। अरे यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो हमारे साथ है, वो अंदर होके हमारे साथ है। हालेलुया, वो अंदर होके हमारे साथ है। और इसका जो मुकाशिफा है, जो इसराइलियों को हुआ, जो इसराइलियों को हुआ, यहूदियों को हुआ, पुराने अहद के लोगों को हुआ, वो खुदा उनके साथ होता है तो वो किसी बला से नहीं डरते। वो रात को आग का सतून बन के उनके साथ, दिन को बादल का साया बन के उनके साथ, प्यास लगती चट्टान बन के उनके साथ। वो किसी बला से नहीं डरते। लेकिन जब वो अंदर होके हमारे साथ है तो बलाएं डरती है। हालेलुया, अरे बंदूकें कांपती है। ये मुकाशिफा फर्जंदों के लिए है। जब वो अंदर होके हमारे साथ होता है तो बलाएं डरती है। दाऊद कहता है मैं किसी बला से, क्योंकि तू मेरे, वो उस तरह से साथ है, रूबरू होकर के साथ होना। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो अंदर होकर के हमारे साथ है। और इस साथ को कभी भूलिएगा नहीं। ये साथ हर किसी को नहीं मिलेगा। ये साथ सिर्फ और सिर्फ फर्जंदों के लिए है, बेटे और बेटियों के लिए है। उसका नाम यीशु रखना, ये भी हमने पढ़ा था। हेलो, ये भी पढ़ा था। क्या क्या बयान था इसका? उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। लोग जो है यीशु को अबरानी में बड़ा पसंद करते हैं। अबरानी में उसका नाम लेना, अपने बच्चों के नाम भी रखते हैं। भाई माजिद के नाम का, भाई माजिद के बेटे का नाम भी अबरानी में यीशु है, यशुआ। यशुआ अबरानी में कहा जाता है। एक और वर्ड है यहूशुआ। अरे ये जो फरिश्ते ने पैगाम दिया कि उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? निजात देगा। क्या यह लिखा है? यहूशुआ यानी, यहूशुआ का जो मतलब है वह है यहोवा निजात देता है या खुदावंद निजात देता है। यशुआ का मतलब है वो निजात देता है। अब मुझे बताइएगा, गौर से सुनिएगा, यशुआ या यहूशुआ, फरिश्ते ने क्या कहा? उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? निजात देगा। या ये कहा
कि वही खुदावन अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। या फरिश्ते ने यह कहा कि यहोवा अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। क्या पढ़ा आपने मत्ती में? उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही, अरे इस वही पर गौर करो, ये जो वही है और कोई नहीं है, यीशु ही है आपकी निजात का बानी। उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब क्या है? निजात देने वाला। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये बात तो रूह कुद्दस से समझ आएगी। देखा है, खुदा की रूह तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। अरे खुदा के रूह से ये काम हुआ है, रूह कुद्दस से ये काम हुआ है। और रूह कुद्दस से जब वो हामला हुई है तो ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई ऐसे ही बात नहीं है, बल्कि रूह कुद्दस की कुदरत ने उस पर साया किया है। और ये एक बहुत बड़ी खुशी है, ये बहुत बड़ी हकीकी खुशी है। रूह कुद्दस के बगैर ये काम हो नहीं सकता था। कवारी से पैदा होना, कवारी से पैदा होना, ये रूह कुद्दस के बगैर हो नहीं सकता था जी। अरे ये रूह कुद्दस की कुदरत ने उस पर साया किया और उस कवारी से यीशु मसीह पैदा हुआ, खुदा का बेटा पैदा हुआ। अरे ये मौजज़ा है, और ये मौजज़ा यीशु मसीह से पहले ना कभी हुआ और ना कभी होगा, क्योंकि रूह कुद्दस के वसीला से ये मौजज़ा जो है वो वजूद में आया। हालेलुया। रूह कुद्दस के वसीला से हुआ। इसलिए इन बातों को समझिए, इन बातों को जानिए। ये कोई अहमी बात नहीं है, बल्कि माफाकुल फितरत बात है, फितरत से हट के है। ये साइंस ने तरक्की की, साइंस ने कहा हम कॉल्विंग करेंगे। अरे कॉल्विंग करके भी तुम इंसान से इंसान, यानी मर्द से मर्द और औरत से औरत पैदा कर सकते हो, लेकिन कवारी से यीशु मसीह को नहीं, क्योंकि ये रूह से होगा। हालेलुया। ये रूह से होगा, इंसानी अकल से नहीं, साइंस से नहीं, फलसफों से नहीं, तजर्बात से नहीं, ये रूह से होगा। इसलिए इन बातों को समझिए, इन बातों को जानिए। फिर हम कहते हैं कि यीशु मसीह बादशाह पैदा हुआ, ऐसा ही है? हेलो, यही है? यीशु मसीह बादशाह है? डरते डरते बोल रहे हैं पादरी साहब को, जैसे कुछ कहे। सीखना नहीं है? हेलो, सीखना है। उसके बारे में क्या कहा जाता है? यीशु मसीह बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। लोगों ने कहा तू हमारा बादशाह बन जा। लोगों ने क्या कहा? तू हमारा बादशाह बन जा। उसने कहा मेरी बादशाही यहां की नहीं है। उसकी बादशाही यहां की है ही नहीं, वो यहां की बादशाही लेके नहीं आया। एक मां आई, जब तू बादशाह बने तो मेरा एक बेटा तेरी दहनी और दूसरा बाई। उसने कहा ये मेरे इख्तियार में नहीं। बाप जानता है किसको कहां होना है। अरे वो यीशु मसीह बादशाह पैदा कहां हुआ? तुम एक बच्चे को, चलो शुरू से मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं।
तुम्हारे लिए एक मानव जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदा। तुम उस बच्चे को कपड़े में लिपटा और कहां? चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। है बादशाह और आया कहां? कैसी जगह है वो? जानवरों की, जानवरों के रहने की, उनके फुसले की, वहां वही सब कुछ होता है। और वहां पर वो आया बादशाह, कहता है लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, हवा के परिंदों की घोंसले, और इब्ने आदम के पास सर धरने की भी जगह नहीं। कैसा बादशाह जिसके पास सर धरने की जगह नहीं। असि क्या 5 मरले का भी प्लॉट ला लिए, वो भी अपने ना करा लिए। 10 मरले का भी ला लिया। 3 मरले का सस्ता मिल रहा। पादी साहब पता करो, वो पादी बेचन दिया ध्याड़ी से जाने वाला। हाँ जी, कहते इब्ने आदम के पास सर धरने की भी जगह। कैसा बादशाह! अरे किस बादशाह की प्रस्तिश करते हो जो चरनी में पैदा हो रहा है, जो सबल में आ रहा है? तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा, कोई पोशाक नहीं, कोई मोतियों से जड़ी हुई पोशाक नहीं, कोई और कपड़े नहीं। हमारे बच्चे तो पैदा होते थे जनाब 2-2 3-3 सूट पहले ही जनाब रखे होंगे ने, अस्पताल चिट्टे चल रहा जो घर भी पे नहीं, ये वो दिस दैट। कैसा बादशाह है! तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा, जैसे कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। वो जाकर के फिर क्या कर रहे हैं? सजदे। हालेलुया! क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ये बड़ी खुशी है, ये छोटी बात नहीं है। उसका चरनी में आना, ऐसी जगह पर पैदा होना जहां उसके पास एक कपड़े के सिवा कुछ नहीं है। अरे जब मैं इन बातों को सोच रहा था, आंखों से आंसू आ गए, रोने लग गया। और कई घंटे जब इसके बारे में सोच रहा था तो आंसुओं से रोता रहा कि वो जो मुझे निजात देने आया वो कहां पैदा हो रहा है। अरे उनके साथ कोई मेल जोल नहीं रखा जाता, उन गडरियों के साथ घिन आती है, उनसे बदबू आती है उनसे। और वहां पर जानवरों में मेरा यीशु, जो पूरी कायनात का वारिस, जो खुदा के तख्त का वारिस, जो आने वाला का वारिस, जो खुदा की बादशाही का वारिस, कहां पैदा हुआ? किसके लिए? हमारे लिए। और हम इस बड़ी खुशी को समझ ही नहीं पा रहे, इस बड़ी खुशी को जान ही नहीं पा रहे। हम अपनी तैयारियों में, अपनी सोचों में, अपनी ख्वाहिशों में, अपनी जरूरतों में टाइम वेस्ट करते चले जा रहे हैं। मैंने स्टार्ट में बताया ना, 50 साल भी गुजर गए लेकिन समझ नहीं आ रही। बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक, हर दौर में पैगाम सुन रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खुशी की समझ नहीं आ रही। और समझ आई तो किनको? चरवाहों को, गडरियों को, नीच लोगों को, नीचे दबे हुए तबके के लोगों को। क्योंकि उससे कहा मैं गुनहगारों के लिए आया हूं। हालेलुया! वो गुनहगारों को नजात देने के लिए आया। हंसलियों से वो जगह लगती। यूहन्ना में आपने पढ़ा कि हर एक चीज उसी के लिए है। उसने आलम भी पैदा किए, सब कुछ जो कुछ कायम है वो उसमें है, उसके बगैर कुछ नहीं है।
लेकिन वो हमारे लिए ऐसी जगह पर आ गया, हमें बड़ी खुशी देने के लिए। ऐसे गरीब लोगों को, दबे हुए पिसे हुए लोगों को खुशियां कहां मिलती हैं? अरे कहां मिलती हैं ऐसी ईदें, ऐसी हकीकी खुशियां कहां मिलती हैं? लेकिन मेरा यीशु लेके आया। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु लेके आया जी। देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदा। उसका तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम उस बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और क्या हुआ? यकायक फरिश्तों की एक गिरोह ये कहती हुई मौजूद हुई, आलने वाला पर खुदा की तमजीद है कहां? अरे है कहां? चरनी में। और तमजीद कहां? खुशी कहां? आलने वाला पर, जहां गुनाह नहीं, जहां बीमारी नहीं, जहां कमजोरी नहीं, वहां ना लिखा है, ना रोना है, ना दांतों का पीसना है। कहता आलने वाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उनके लिए जिनसे वो राजी है। हालेलुया, हालेलुया।